महान शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा पूर्व में श्री राधा रानी को लेकर बयान दिया गया था, जिसमें राधा रानी के विवाह को लेकर बात कही गई थी, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसको लेकर ब्रिजवासी एवं ब्रज के संतों ने काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं अब एक बार फिर सिर्फ कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा 1-2 दिन पूर्व एक और बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी के विवाह की चर्चा तो की है, साथ ही साथ प्रमाण भी बताया है, जो कि कथा के माध्यम से लाइव जानकारी दी गई थी, जिसको लेकर वृंदावन के कथावाचक मृदुल कांत शास्त्री द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो प्रमाण दिया गया है वो भी गलत है। आखिर कैसे, देखिए इस वीडियो में। विवाहित बताने वाले महापुरुष ने अब लाइव में सीधे प्रसारण में गलत प्रमाण दिए हैं। आज मैं बात कर रहा हूं जो आपने प्रमाण दिए हैं महोदय, क्यों भक्तों को मूर्ख बता रहे हैं। आप व्यासपीठ पर बैठने वाले हैं, व्यासपीठ पर थोड़ी मर्यादा रखिए, झूठ मत बोलिए। आपके भक्त आपकी वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण का कल आपने उदाहरण दिया सीधे प्रसारण में, यह है वो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण, यही है ना। आपने बताया 49वां अध्याय प्रकृति खंड, यही है ना। अथैकोनपंचाशत्तमोऽध्याय 49वां अध्याय, यही है ना। देखिए गीता प्रेस में, क्योंकि आपने केवल हिंदी की पुस्तक खोली है और यहाँ ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये संस्कृत श्लोकों के साथ है, इसलिए इसमें पेज नंबर डिफरेंट है, लेकिन वही प्रकृति खंड, वही 49वां अध्याय है। लेकिन आपके भक्त कहीं ये ना कहें कि वो तो पेज नंबर 271 था, मूर्ता की पराकाष्ठा भी हो सकती है। इसलिए आपकी स्क्रीन पर इस समय गीता प्रेस की पेज नंबर 271 भी शो कर रहा है, इसको भी पढ़ लीजिए। कल आपने प्रमाणित करने का प्रयास किया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि राधा रानी का विवाह किसी रायण गोप के साथ हुआ था, छाया राधा का नहीं, श्री राधा का। ये पूरा अध्याय आप देख लीजिए। आप अपनी बातों का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, आपने जो हमने बात कही थी उनका प्रमाण आप दे रहे हैं। आप हमारी बात को पुष्ट कर रहे हैं। मैं आपके भक्तों से कहूंगा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ये अध्याय, क्योंकि इस अध्याय में पूरा पढ़ लीजिए। क्या लिख रहा है कि राधा विवाह काल में अपनी छाया छोड़कर अंतर्हित हो गईं। इसी छाया रूप राधा से रायण का विवाह किया गया, यह गुप्त ही रहा। बताइए कुछ है गलत है? उसके बाद भी और आगे आइए, यहां भी देखेंगे क्या लिखा है। वास्तविक राधा तो हरि की गोद में विराजित थी, उनका छाया रूप रायण गोप के गृह में था। महाराज मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आप व्यासपीठ पर विराजित हैं, इतना ईगो किस काम का, इतना अभिमान अहंकार, और व्यासपीठ पर बैठकर आप अपने भक्तों को गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप एक ब्रजवासी की बात काट रहे हैं, हमारी माँ के लिए आपने गलत कहा है। किसी की माँ को किसी और के साथ विवाहित कहा जाए, कितना गलत है। और बुरा मत मानिएगा, इस माध्यम से आप समाज को गलत संदेश दे रहे हैं, गलत कथा सुनाकर गलत संदेश दे रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए लोग इससे प्रेरित हो जाएं, बिना समझे आपकी बात को सत्य मानकर, मैं आपको कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप जहां चाहें वहां बैठें, संत समाज के साथ बैठें और तुरंत श्री राधा रानी से, किशोरी जी से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। कहीं अनजाने में हो गया, पुराण पढ़ा, पुराण के बारे में मैंने सुना और उसके बाद मेरा मतभ्रम दूर हो गया। वो छाया राधा थी जिनका विवाह आपने अयन घोष कहा उनसे हुआ। मंदिर है, जाब में है मंदिर, लेकिन वो छाया राधा के साथ है, रायण गोप का, अयन घोष का, वो श्री राधा रानी के साथ नहीं है। कृपया सनातन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। मैं आपकी एक एक बात का प्रमाण दूंगा। मैंने प्रमाण मांगा था, आप मेरी बात को ही पुष्ट कर रहे हैं। एक बार कहने में क्या संकोच जा रहा है आपको? मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, इसको ईगो का प्रश्न मत बनाइए। जल्दी से जल्दी श्री राधा रानी से, किशोरी जी से बड़ी दयालु हैं, क्षमा मांगिए और बात को समाप्त कीजिए।